हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ही स्पेशल में बात करने वाला हूं एएलपी कटऑफ को लेकर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, एएलपी कटऑफ 2024 कितना मार्क्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं यहां कंपेयर करने वाला हूं 2018 का जो एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ था उसके कटऑफ से, और मैं आपको यहाँ पे एक न्यू कटऑफ मैं अपने तरीके से, इसमें 2 दिन का मैंने समय लिया है पूरे एनालिसिस करने के बाद, ये कटऑफ कितना जाने वाला है ये सब कुछ मैंने यहाँ पे आप बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा एएलपी का एग्जामिनेशन है वो 2024 के 25 नवंबर से, ठीक है दोस्तों, 25 नवंबर से 29 नवंबर तक रेलवे ने ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया था। यानी कुल 5 दिन के अंदर ही पूरे ऑल इंडिया के जितने भी रेलवे के एप्लीकेंट थे उनके एग्जामिनेशन जो है वो रेलवे के द्वारा पूरे अच्छे तरीके से कंडक्ट करा लिया गया। अब रही बात कि क्या अटेंडेंस कितना है, जो हमारा अटेंडेंस, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में हम ये देखते हैं कि आयोग के द्वारा हमारा अटेंडेंस निकाला जाता है कि आखिर अटेंडेंस कितना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बहुत सारे बच्चे के रिव्यू से मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी शिफ्ट में, यानी कि जो रेलवे है उसका 15 शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये 15 शिफ्ट के बच्चों के रिव्यू के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जिस भी सेंटर पर वो एग्जाम देने बैठे थे वहाँ कम से कम 65% से 75% तक बच्चे वहाँ अवेलेबल थे। यानी कि किसी एग्जामिनेशन हॉल में 100 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 65 बच्चे वहाँ अवेलेबल थे एग्जाम देने के लिए। सीटिंग कैपेसिटी भले ही 100 थे, लेकिन 65 से 75 बच्चे वहाँ पे अवेलेबल थे। तो अब रही बात ये कि जो हमारा अटेंडेंस भी पता चल गया, और जो हम 2018 की हम बात करें तो 2018 का जो एएलपी का एग्जामिनेशन था उसमें जो हमारा अटेंडेंस था, अटेंडेंस जो रेट था वो 75% के करीब था। तो अब रही बात कि अब की बार की अटेंडेंस के मद्देनजर रखते हुए कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि 2018 में 75% का अटेंडेंस था और जो 2024 है इसमें आपका 65 से 75% तक का अटेंडेंस रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि शिफ्ट कैसा था, क्योंकि कट ऑफ शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। तो जो हमारा शिफ्ट था वो बच्चे के रिव्यू के अनुसार यहाँ जो बच्चे बता रहे हैं कि ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट था। ठीक है दोस्तों, मॉडरेट शिफ्ट था। अच्छा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, 1-2 ही शिफ्ट ऐसा मिला था जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। तो हार्ड वाले बच्चों के लिए तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा यहाँ फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन जिन बच्चों का यहाँ ईजी टू मॉडरेट है उनमें नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी सी कमी होगी, यानी कि 5 मार्क्स से लगभग 10 मार्क्स तक उनका मार्क्स क्या होगा, इंक्रीज होने वाला था। तो ये सारी बात हमने यहाँ आपको बता दिया। अब रही बात कि बच्चों का यहाँ बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी है कि हमारा वहाँ पे सर्वर इशू बहुत ज़्यादा ही था। यानी कि जो एग्जाम सेंटर पे हम गए थे तो वहाँ सर्वर का जो इशू था वो बहुत ही ज़्यादा था। बहुत सारे एग्जाम मानते हैं अगर 9:30 से स्टार्ट होने वाला है, वो आपका कभी 10 बजे स्टार्ट हुआ है तो कभी आपका 11 बजे स्टार्ट हुआ है। तो इससे भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। अब रही बात कि आखिर हमारा कट ऑफ जाएगा तो जाएगा कितना। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट भी सही नहीं थी, और ये कट ऑफ कैसी रहेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम इस सिनारियो को समझते हैं कि आखिर जो एएलपी का एग्जामिनेशन 2024 में हुआ है वहाँ किस तरह से बच्चों का रिव्यू है, क्योंकि उसी के ऊपर हम लोग ये बता पाएंगे कि हाँ आपका कट ऑफ कितना रहेगा। तो अब रही बात, ओबीसी हो, एससी हो, ठीक है दोस्तों, चाहे एसटी हो, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, या उसके बाद आपका जो यूआर हो, इन सभी के बच्चों के रिव्यू के आगे हमें ये पता चला कि जो 75 क्वेश्चन था इनमें से बच्चे केवल आपका 50 से 60 क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट कर पा रहे थे, यानी कि टोटल 75 के 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो एएलपी का क्वेश्चन था वो आपका ईजी नहीं था, यानी कि ईजी टू मॉडरेट था बच्चे के रिव्यू के अकॉर्डिंग। अब रही बात ये कि यहाँ पे वैकेंसी भी मायने रखती है, कि वैकेंसी के ही ऊपर ये सारा खेल डिपेंड है कि आपका कितना यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला था। तो 2024 की जो वैकेंसी है ये आपका पद है लगभग 18,799 पद है। तो यहाँ हमेशा प्री एग्जाम में रेलवे ने इस बार बताइए कि हम कितना, तो 15 गुना यानी 15 टाइम्स स्टूडेंट को लेंगे। तो इस बार जो है वो है कितना, 2,81,985 स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, प्री एग्जाम में वो सिलेक्ट हो जाएंगे तब वो मेंस यानी कि एएलपी 2024 का सीबीटी पेपर 2 देने वाले हैं। तो ये सारे सिनारियो हमने समझ लिए कि वैकेंसी कितनी थी, स्टूडेंट का रिव्यू कैसा था, अटेंडेंस कितना था, यहाँ कितने दिनों में एग्जाम लिया गया है, पिछले 2018 का अटेंडेंस था एएलपी का वो कितना था। ये सभी बातें हमने समझ ली। ईजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा था, कुछ शिफ्ट ऐसे थे जो कि हार्ड थे, इसमें 15 टोटल शिफ्ट हुआ है, और ये मात्र 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में ये पूरा पेपर, यानी 5 दिन में ही, 5 से 6 दिन में ये पूरा पेपर को कंडक्ट करा लिया गया। तो अब चलिए मैंने एक कट ऑफ तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको रॉ मार्क्स भी आपका बता देता हूं कि आपका रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, इस एएलपी के लिए, ताकि आपका लगे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं सभी कैटेगरी के लिए बता दूं, चाहे आपका जोन कोई भी हो। अगर आप यूआर है तो कम से कम आपको 50 प्लस लाना है। जो ओबीसी के स्टूडेंट है उनको लगभग आपको 47 प्लस रॉ मार्क्स होने चाहिए। जो एससी के हैं
वो आपको हो जाएंगे लगभग यहाँ पे 40 नंबर उनको चाहिए। जो एसटी के हो जाते हैं उनको यहाँ पे कितना, तो 35 प्लस चाहिए। और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी हो गया उनके लिए कम से कम यहाँ पे अब 42 से 44 मार्क्स तक इनको रॉ नंबर चाहिए। अगर उनका ये रॉ मार्क्स आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ समझे और सीबीटी 2 में वो बैठ सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने जोन वाइज रेलवे एएलपी 2024 का कट ऑफ हमने तैयार किया है 2018 को रेफरेंस लेके। 18 में जो भी कट ऑफ है उसके आसपास हमने लेकर यहाँ पे कट ऑफ को तैयार किया हुआ है कि यहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का अहमदाबाद जोन है तो उसका अगर जनरल कैटेगरी है तो उसे 44 प्लस चाहिए। एससी के लिए आपको 36 प्लस चाहिए, एसटी के लिए 33 और ओबीसी के लिए 40। अजमेर जोन है तो 41 जनरल के लिए। यहाँ पे एससी के लिए 31 प्लस चाहिए, एसटी के लिए 43 प्लस, ओबीसी के लिए 38 प्लस। मैं यहाँ पे जनरल एससी एसटी बार बार नहीं बोलूँगा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपका है वो कौन सा है, तो ये जनरल का हो गया, ये एससी का हो गया, ये एसटी का हो गया और जो ये लास्ट वाला है ये आपका ओबीसी का हो गया। तो मैं यहाँ फटाफट बताते चल रहा हूँ क्योंकि 1-2 जोन नहीं है, 17-18 जोन है तो ज़्यादा समय लगेगा। इलाहाबाद के लिए 43 प्लस, 35 प्लस, 31 प्लस और 41 प्लस। बेंगलोर के जोन आपने दिया है तो उसके लिए 46 प्लस, 39 प्लस, 32 प्लस और यहाँ पे कितना चाहिए तो आपको 45 प्लस चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना जो नेक्स्ट जोन है, क्योंकि ये तो अभी 4 ही जोन हुए, अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ भुवनेश्वर जोन से जो भी स्टूडेंट है उनके लिए 40 प्लस, यहाँ पे 37 प्लस होना चाहिए, 32 प्लस और ओबीसी के लिए 39 प्लस। चेन्नई के लिए जो यूआर कैटेगरी से वो 48 प्लस, एससी के लिए 46 प्लस और यहाँ पे जो एसटी के लिए वो 40 प्लस होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, और जो ओबीसी के लिए 44 प्लस, जो गुवाहाटी के लिए 41 प्लस, 34 प्लस, 32 प्लस और 37 प्लस। जम्मू एंड कश्मीर के लिए हैं तो उन्हें यहाँ पे 40 प्लस चाहिए, 33 प्लस चाहिए, 33 प्लस एससी एसटी दोनों के लिए। और ओबीसी के लिए आप यहाँ कोना पे देख सकते हैं 38 प्लस चाहिए। अब हम नेक्स्ट जोन यहाँ की बात करें, जो भी स्टूडेंट कोलकाता से है उनके लिए 44 प्लस यूआर के लिए। ठीक है दोस्तों, और जो एससी के लिए है उनको 32 प्लस और जो एसटी के लिए उनको 31 प्लस और जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए इतना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ मुंबई का हम बात करें तो 45 प्लस, 41 प्लस, 36 प्लस और 42 प्लस। जो मुजफ्फरपुर जोन है वहाँ के लिए आपको 43 प्लस, 36 प्लस। ठीक है दोस्तों, अच्छा मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि ये क्या है, तो ये नॉर्मलाइज कट ऑफ नहीं है। मैं यहाँ पे आपको रॉ स्कोर की बात बता रहा हूँ। अगर इतना आपके पास है तो आप खुद को सेफ समझिए, क्योंकि अगर नॉर्मलाइज होता है तो 4 नंबर तो भी आपका सिलेक्शन जो सीबीटी फर्स्ट में है वहाँ हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, तो ये जो आपका पटना का हो गया तो पटना का 39 प्लस हो गया। ठीक है दोस्तों, सिकंदराबाद के 41 प्लस, 32 प्लस, 31 प्लस, जो मालदा का है 38 प्लस, 30 प्लस, 31 प्लस और 37 प्लस। तो इस तरीके से ये जो हमारा कट ऑफ है हमने तैयार करके आपको बताया। ये रॉ मार्क्स है। बिलासपुर के लिए 42 प्लस हो गया, 30, 31, 40। भोपाल के लिए 40, 32 और यहाँ ओबीसी के लिए 39। ये गोरखपुर का यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पूरा आपको डिटेल में कट ऑफ बता दिया। हालांकि मैं समझ रहा हूँ ये रियल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगी तब तक मैं नहीं ना बता पाऊंगा कि आखिर रियल कट ऑफ क्या है, क्योंकि जो रियल कट ऑफ है वो आरआरबी के ही द्वारा लाई जाएगी। मैं यहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ पिछले 2018 के एएलपी के कट ऑफ देखते हुए। तो मैंने यहाँ पे इसको एनालिसिस किया और इस कट ऑफ को बनाया। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।